दोस्तों आज डेट 19 अगस्त है और हम आपको फटाफट आज की 5 बड़ी खबरें बताने जा रहे हैं। दोस्तों सबसे पहले चंद्रयान 3 को लेकर सबसे बड़ी खबर आ रही है कि चंद्रयान 3 का जो प्रोपल्सन और लैंडर मॉड्यूल है अब अलग अलग हो चुके हैं और इसी समय का हम सब इंतजार कर रहे थे और इसरो की तरफ से तस्वीरें भी सामने आ चुकी है और आप इनमें साफ देख सकते हैं कि किस तरह से लैंडर और प्रोपल्सन मॉड्यूल अलग हो रहे हैं और सफलतापूर्वक अलग होने के बाद विक्रम लैंडर अब अकेले चांद पर लैंड करने का अपना सफर पूरा करेगा। ऐसे में चंद्रयान 3 की कामयाबी की तरफ यह एक और कदम है जो पूरा हो चुका है, क्योंकि विक्रम लैंडर का अलग होना यह बहुत बड़ा कदम था जिसके लिए काफी समय से इसरो इंतजार कर रहा था और अब वह पूरा हो चुका है, क्योंकि यहां पर भी चंद्रयान 3 को सफलता हासिल हो गई है। अब चंद्रयान 3 का लैंडर अलग हो चुका है और इसके अंदर ही प्रज्ञान रोवर भी है। अब यह फिर से चंद्रमा के 2 चक्कर लगाएगा और अभी चंद्रयान 3 की दूरी चांद से 150 किलोमीटर के आसपास है। ऐसे में पहले चक्कर के दौरान चंद्रयान 3 चांद के और नजदीक आ जाएगा और चांद के साथ इसकी दूरी 100 किलोमीटर पहुंच जाएगी और इसके बाद अगले चक्कर में चंद्रयान 3 चांद 100/30 की दूरी पर आ जाएगा और यही वह समय होगा जहां से चंद्रयान 3 चांद की दक्षिणी ध्रुव की तरफ लैंड करना शुरू होगा और उस समय चंद्रयान 3 की स्पीड 3000 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी और जैसे जैसे यह नीचे आता जाएगा और 30 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करेगा उतने समय में इसकी स्पीड को घटाकर 10 किलोमीटर प्रति घंटे तक लाना होगा और लैंडिंग करने से पहले भी चंद्रमा से 100 फीट ऊपर की ऊंचाई पर पहले उसे रुकना होगा और रुककर वह पहले देखेगा कि सतह पर सब कुछ सही है और यह लैंडिंग के लिए सही जगह है या नहीं। उसके बाद फिर चंद्रयान 3 लैंड होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही विक्रम लैंडर लैंड होगा और उसके अंदर प्रज्ञान रोवर निकलेगा और फिर 28 दिनों तक यह रोवर काम करेगा। दोस्तों अगली खबर की तरफ चलते हैं तो गुलाम नबी आजाद ने कश्मीर में इस्लाम को लेकर एक ऐसा भाषण दिया है जिससे सभी मुस्लिम समुदाय के लोग हैरान हैं। सबसे पहले आप ये क्लिप देखिए और फिर आपको आगे की खबर बताते हैं। इस्लाम तो आया ही है 1500 साल पहले। हिंदू धर्म बहुत पुराना है, इस तो सब हिंदू से ही कन्वर्ट हुए हैं मुसलमान। हिंदुस्तान में कश्मीर में कौन था 600 साल पहले मुसलमान? सब कश्मीरी पंडित थे। तो सुना दोस्तों आपने, यहाँ गुलाम नबी आजाद साफ साफ कह रहे हैं कि इस्लाम धर्म हिंदू धर्म से ही आया है। हिंदू धर्म बहुत पुराना है और ये सभी इस्लाम हिंदू धर्म के बाद से ही जाकर कन्वर्ट हुए हैं इस्लाम में। ऐसे में गुलाम नबी आजाद के मुसलमान को लेकर इस बयान को सुनकर मौलाना भी हैरान हो गए। यह बयान उन्होंने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए दिया। जानकारी के लिए आपको बता दें कि गुलाम नबी आजाद कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में से गिने जाते थे और काफी समय तक वह कांग्रेस के साथ बड़े ओहदे पर रहे और उन्होंने केंद्र सरकार में मंत्री का पद भी संभाला है। वह जम्मू कश्मीर के सीएम और राज्यसभा सांसद भी रहे हैं। बाद में उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था और अपनी डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी बना ली थी, लेकिन कांग्रेस से अलग होने के बाद गुलाम नबी आजाद लगातार ऐसे बयान देते आए हैं जो विपक्षी पार्टियों के खिलाफ होते हैं। लेकिन इस बार उन्होंने जो बयान दिया है उसे सुनकर सभी मुस्लिमों का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया है, क्योंकि उनकी माने तो जितने भी मुसलमान हैं उन सब के पूर्वज पहले हिंदू थे। उन्होंने बाद में अपना धर्म बदला और वे मुसलमान बने हैं। जम्मू कश्मीर में भी मौजूद सभी कश्मीरी पहले हिंदू थे, लेकिन उन्होंने बाद में धर्म बदला और वे मुस्लिम बन गए थे। ऐसे में गुलाम नबी आजाद का यह बयान सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। इस पर लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी आ रही है। दोस्तों अगली बड़ी खबर पर चलने से पहले आप ये क्लिप देखिए जो कि लंदन से सामने आई है। दोस्तों इस क्लिप में आप साफ साफ देख सकते हैं कि जय सियाराम के नारे पीएम मोदी भारत से तो लगा ही रहे हैं, लेकिन इस क्लिप में आपको लंदन के पीएम यानी कि ऋषि सुनक दिख रहे हैं जो लंदन में जय सियाराम के नारे लगा रहे हैं। दरअसल ऋषि सुनक मुरारी बापू से मिलने के लिए पहुंचे थे और जैसा कि आप वीडियो में साफ साफ देख सकते हैं कि ऋषि सुनक पहले आए और उन्होंने नमस्कार किया और पहुंचे मुरारी बापू के कार्यक्रम में जो कि लंदन में हो रहा था। उसके बाद मुरारी बापू ने ऋषि सुनक को तोहफा दिया और तोहफे में उन्होंने ऋषि सुनक को शॉल ओढ़ाई।
यानी कि उनको सोल भेंट में दी, क्योंकि ऋषि सुनक उनके मंच पर पहुंचे थे। उसके बाद ऋषि सुनक ने मोरारी बापू को नमस्कार किया और यहीं से उन्होंने जय सियाराम का नारा भी लगाया। जैसा कि आप जानते हैं कि वह ऋषि सुनक भारतीय मूल के हैं, ऐसे में ऋषि सुनक का हिंदू प्रेम एक बार फिर से देखने को मिला। बता दें, यह कार्यक्रम ब्रिटेन के कैम्ब्रिज में आयोजित किया गया था, जहां मोरारी बापू की राम कथा का आयोजन किया गया था। और इस दौरान ऋषि सुनक ने साफ साफ कहा कि मैं ब्रिटेन का पीएम हूं, इस नाते से मैं इस कार्यक्रम में नहीं आया हूं, बल्कि एक हिंदू होने के नाते मैं इस कार्यक्रम में आया हूं। और उन्होंने साफ साफ कहा कि मेरे लिए आस्था एक निजी और व्यक्तिगत मामला है, क्योंकि यह जीवन के हर पहलू में मुझे मार्गदर्शन देता है। इस दौरान उन्होंने यह बात भी कही कि भगवान राम मेरे लिए प्रेरणा के स्रोत है। ऐसे में ऋषि सुनक का यह वीडियो हर एक भारतीय के दिल को जरूर जीत लेगा। तो दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ कश्मीर से ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आई है जिसे देखकर एक बार तो आपका मन भी खुश हो जाएगा। यह तस्वीरें हैं कश्मीर के सड़कों की, जहां पर लोग भगवा झंडा लिए और जय श्री राम के नारे लगाए घूम रहे हैं। जबकि एक समय ऐसा था कि कश्मीर की सभी सड़कें सुनसान रहती थी, फिर चाहे मुसलमान हो या हिंदू, सभी लोग अपने घर में दुबक कर रहते थे। यहाँ ना कोई त्योहार मनाया जाता था और ना ही यात्रा निकाली जाती थी, क्योंकि लोगों को आतंकी हमले का डर रहता था। लोग अपनी जान की सुरक्षा के लिए घर में ही दबे रहते थे। लेकिन अब जो कश्मीर से तस्वीरें सामने आ रही है, वह साफ साफ दिखा रही है कि कश्मीर अब बदल रहा है। यह यात्रा कश्मीर के पुंछ में निकाली गई है। इस दौरान लोग भोले बाबा के डमरू और त्रिशूल की स्थापना कर रहे हैं। इस दौरान उनके हाथों में तिरंगा और भगवा झंडा है और हर तरफ सिर्फ जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान इन तस्वीरों को देखकर बुरी तरह से जल रहा है। अगली खबर की तरफ चलते हैं। हाल ही में नाटो ने अब रूस के पक्ष में ऐसा बयान दिया है जिससे यूक्रेन भी एक बार को सकपका गया है। इतने लंबे समय से युद्ध लड़ने के बाद अब भी नाटो क्यों आखिर रूस का साथ दे रहा है? जी हां, आपको बता दें कि नाटो अब यूक्रेन से कह रहा है कि रूस ने यूक्रेन में जितने बड़े इलाके पर कब्जा किया है उसे अब रूस को दे दो। और नाटो ने साफ साफ कहा कि रूस को जमीन देने के बाद ही यूक्रेन नाटो में शामिल हो सकता है। हैरानी की बात तो यह है कि एक साल से ज्यादा समय तक चल रहे इस युद्ध में नाटो यूक्रेन की काफी ज्यादा मदद कर चुका है। नेटो के सभी देश मिलकर यूक्रेन को अरबों डॉलर के हथियार और मिसाइलें दे चुके हैं। ऐसे में इस तरह अचानक से अब यूक्रेन पर दबाव बनना और रूस के साथ आ जाना, यह खुद यूक्रेन को भी समझ नहीं आ रहा है। नाटो अब उसके साथ इतने समय बाद जाकर ऐसा क्यों कर रहा है? लेकिन नाटो की तरफ से अब साफ साफ कह दिया गया है कि यूक्रेन अगर नाटो में शामिल होना चाहता है तो उसे रूस को यूक्रेन की वह सारी जमीन देनी पड़ेगी जिस पर रूस ने अपना कब्जा जमा लिया है। ऐसे में इस वक्त यूक्रेन के लिए यह काफी मुश्किल की स्थिति बन गई है कि आखिर वह करे तो क्या करे। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों के बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।